स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी ऑफ पीस पर। दोस्तों, क्या आप भी ओवर थिंकिंग और मानसिक तनाव से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आज हम लेखक जोसेफ गुयेन की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की पूरी ऑडियो बुक समरी चैप्टर वाइज समझने वाले हैं। इस किताब के जरिए आप जानेंगे कि हमारे दुख का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारी ज़्यादा सोचने की आदत है। यहाँ आप विचार यानी कि थॉट्स और सोचना, इन दोनों के बीच का अंतर सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के दिमाग को शांत रखकर वर्तमान पल में जिया जाता है। तो हेडफोन लगाइए, एक शांत जगह पर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दुखों की असली जड़ की तलाश, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। शुरुआत में बौद्ध भिक्षु थिच नहात हान की एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है। वो कहते हैं कि लोगों के लिए अपने दुखों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे आने वाले अनजाने कल से डर लगता है। उन्हें लगता है कि आगे क्या होगा किसे पता। इससे अच्छा तो इसी पुराने और जाने पहचाने दुख के साथ ही जीते रहो। दोस्तों, जब हम दुख की बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। इस किताब में लेखक जिस दुख की बात कर रहे हैं वो शरीर का दर्द नहीं है। वो बात कर रहे हैं हमारे मन के दुख और हमारी भावनाओं के दुख की। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मन से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का एक पक्का रास्ता है। लेखक यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब मनगढ़ंत है या हमारे दिमाग का वहम है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में हर रोज लोगों के साथ बहुत बुरी और अनचाही घटनाएं घटती है। लेकिन लेखक का असली पॉइंट यह है कि भले ही हमारी जिंदगी में दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुखी होना पूरी तरह से हमारा अपना फैसला होता है। आसान शब्दों में कहें तो जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन पर कैसा रिएक्शन देते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यही रिएक्शन तय करता है कि हम दुखी होंगे या शांत रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए बौद्ध धर्म में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, 2 तीरों की कहानी। वो कहते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई बुरी घटना घटती है तो हमारी तरफ 2 तीर आते हैं। पहला तीर जब हमारे शरीर पर लगता है तो बहुत तेज दर्द होता है। यह वो घटना है जो हमारे साथ अचानक घट गई, जैसे कोई नुकसान होना। लेकिन इसके तुरंत बाद एक दूसरा तीर आता है जो हमारे मन को लगता है, और यह पहले वाले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी दूसरे तीर को दुख या सफरिंग कहते हैं। पहला तीर परिस्थितियां मारती है, लेकिन दूसरा तीर हम खुद को अपनी सोच कर मारते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने समझाया था कि जिंदगी में हम पहली तीर को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर पहले तीर पर हमारा रिएक्शन होता है। और यह दूसरा तीर पूरी तरह से ऑप्शनल है, यानी इसे चुनना या न चुनना हमारे हाथ में है। लेखक कहते हैं कि जब कुछ साल पहले मैंने बुद्ध की इस किताब को पहली बार सुना तो मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गया।
भले ही मुझे इसका मतलब समझ आ रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करूं। अगर किसी भी इंसान को साफ साफ यह चॉइस दी जाए कि तुम्हें खुश रहना है या दुखी, तो कोई भी समझदार इंसान दुखी होना कभी नहीं चुनेगा। तो फिर मैं दुखी न होने का चुनाव कैसे करूं? अगर यह इतना ही आसान होता तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी दुखी होता। इसके कई सालों बाद जब मुझे एक नई समझ मिली कि असल में यह दुख पैदा कहाँ से होता है, तब जाकर मैं इस दुख को इसकी जड़ से खत्म करने में कामयाब हो पाया। लेखक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मैंने खुद को सुधारने का सफ़र शुरू किया तो लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने ढेरों अलग अलग सीख, स्टडीज़ और तरीके आजमाए। मैंने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें पढ़ी, साइकोलॉजी की पढ़ाई की, थेरेपिस्ट के पास गया, बड़े बड़े विचारकों को सुना, अपनी आदतें बदलने की कोशिश की, सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, अपना खान पान बदला, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड बनाया, शैडो वर्क किया, पर्सनैलिटी टाइप्स को समझा, रोज मेडिटेशन किया, आध्यात्मिक जगहों पर गया, गुरुओं को फॉलो किया और प्राचीन धर्मों पर रिसर्च भी की। सच मानिए, आप जिस भी तरीके का नाम लेंगे, मैं उसे पहले ही आजमा चुका था। मैं अपनी ज़िंदगी से इस दुख को मिटाने और दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों ने मुझे थोड़ा बहुत बेहतर ज़रूर बनाया, लेकिन वे मेरे अंदर के दुख को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाई। यह सब करने के बाद भी मैं हर दिन ज़्यादा एंजाइटी, डर, अकेलापन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और एक अजीब सा भारीपन महसूस करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। और अगर मैं सच कहूँ तो इस खोज को शुरू करने से पहले मैं जितना उलझा हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा खोया खोया महसूस कर रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ देखूं या किस से बात करूं। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे और अंधेरे दौर में था, ठीक तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ने मुझे उजाले की तरफ ले जाना शुरू किया। सालों साल भटकने और खोजने के बाद अचानक मेरी मुलाकात मेरे पहले गुरुओं में से एक से हुई। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक लाइफ कोच कैसे बनते हैं और उन्होंने मेरे सामने वह सच खोल कर रख दिया जिससे मैं अपने सारे दुखों को हमेशा के लिए कम कर सकता था। मुझे जो जवाब मिला वह बहुत ही सिंपल था। वह जवाब छुपा था इस बात को समझने में कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और हम इंसान अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को अपने अंदर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 की कहानी। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं।